हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 23 फरवरी को बायोलॉजी का पूरा सैंपल पेपर देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन पेपर आने वाला है। इस समय बच्चों आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन पेपर लगाना। इससे आइडिया लग जाता है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर किस तरीके से रहने वाला है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में आएगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर होगा। कलर भी सेम टू सेम हूबहू इस तरीके से रहने वाला है। ये सेट नंबर होता है। पूर्णांक आपका 70 रहने वाला है, क्योंकि बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इनमें आपको 30 नंबर जो प्रैक्टिकल का होता है वो मिलता है। ये 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाता है, जैसा कि आपको इसके पहले पेपर में मिल चुका है। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए प्रश्न पत्र दिया जाएगा। उसके बाद दिया रहेगा सभी प्रश्न अनिवार्य है और आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्र की सहायता से करिए। यानी जहां जरूरत हो वहां आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। और यहां पे आपको रोल नंबर भरना है, यहां पे आपको नेम। तो चलिए डायरेक्टली शुरुआत करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न से। आपका बच्चों जो पहला प्रश्न होगा वो बहुविकल्पी होगा। ठीक है ना। बहुविकल्पी क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन होगा। इसमें बोलेगा, पहले में का खा गा करके ऐसे आएगा। ठीक है, कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इस तरीके से बहुविकल्पी प्रश्न आता है और बहुविकल्पी प्रश्न बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर में एकदम आसान होता है। ठीक है ना। देखिए यहां पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुभ्रूणता खोजी गई, यानी बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था, ये आपको बताना है। आपके विकल्प हैं ल्यूवेनहॉक, दूसरा है विंकलर, तीसरा है माहेश्वरी, चौथा है कूपर। तो आपको याद हो बच्चों, बहुभ्रूणता में हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने। तो बहुभ्रूणता की खोज किसने किया, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने। अगर यहां से यह भी पूछ ले कि किसमें किया था, तो सर्वप्रथम इन्होंने संतरे में किया था। किसमें किया था बच्चों, संतरे में किया था बहुभ्रूणता की खोज। समझ में आ गया। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, यानी आपका दूसरा जो बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक, इसमें देखिए ज्यादा मेहनत नहीं करना, बायोलॉजी में आपको फुल मार्क मिलेगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। क्योंकि बच्चों यहां पर आपको कुछ बनाकर, मतलब ऐसा है नहीं कि बहुविकल्पी में आप इधर उधर करिए, अरे टिक मारते चले जाओ। और जो कुछ भी इधर उधर बना के लिखना होता है वो आपका जो शॉर्ट वाले और लॉन्ग वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक, अब जैसे यहां पे पूछा है कि दूसरा है कि संदेशवाहक आरएनए, जिसको mRNA बोला जाता है, यानी मैसेंजर आरएनए। ठीक है, इसका निर्माण होता है, तो इसका निर्माण बताना है कहां पर होता है। विकल्प आपका है कि केंद्रक में, या फिर गाल्जी काय में, ठीक, गाल्जी बॉडी, या फिर राइबोसोम में, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो आपको बताना है कि जो संदेशवाहक आरएनए है इसका निर्माण कहां होता है। तो प्यारे बच्चों केंद्रक में होता है। ठीक है, mRNA का निर्माण केंद्रक में होता है। तो आरएनए और आरएनए के प्रकार में जब हमने 3 नंबर वाले क्वेश्चन में ये बात बताई थी आपको, तो वहां बखूबी से अच्छे से समझाया था। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका जो अगला बहुविकल्पी प्रश्न होगा, नेक्स्ट जो ऐसे क्वेश्चन आएगा जैसे कि जीनी अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है। तो जीनी अभियांत्रिकी से प्राप्त यहां पर कौन है, तो सुनहरा चावल, जिसको गोल्डन राइस कहा जाता है, या फिर गेहूं, या फिर ग्लूकोज, या फिर मक्का। तो प्यारे बच्चों देखिए, जीनी अभियांत्रिकी, या इसी को बोल दें जैव प्रौद्योगिकी, या इसी को कह ले जीनी इंजीनियरिंग के द्वारा उत्पन्न अगर कोई प्लांट है इसमें, तो वो कौन सा है, तो वो है सुनहरा चावल। ठीक है ना, गोल्डन राइस, जो कि एक क्या है, जीनी रूपांतरित पौधा है, आपको पता है। अगर इसी में बीटी मक्का, बीटी कपास वगैरह होता तो वो भी सही होता। ठीक, तो यहां पर गोल्डन राइस जीनी अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है। और गोल्डन राइस से संबंधित कुछ बातें याद रखना बच्चों।
कभी कभार यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा है। 1 नंबर वाले में हमने बताया था कि गोल्डन राइस से पूछता है, तो इसमें पूछेगा कि किस विटामिन की अधिकता होती है, तो इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए। और इसी में अगर प्रोटीन पूछ ले तो कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है, तो बच्चों इसमें प्रोटीन कौन सा होता है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद आपका अगला जो बहुविकल्पी प्रश्न आएगा वो इस टाइप से पूछा जाएगा कि जैसे आएगा कि यहां पर दिया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीतार्थ लक्षणों को सम्मिलित किया था। ठीक कि मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जब क्या है मटर के पौधे पर रिसर्च किया था, प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने कितने विपरीत लक्षणों का चयन किया अपने प्रयोग में, 7, 9, 8, 10। तो उन्होंने 7 विपरीत लक्षणों का चयन किया था, ठीक है। और यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि मेंडल ने मतलब किस पौधे का चयन किया था अपने प्रयोग के लिए, तो मटर के पौधे का, ठीक है। ये भी याद रखना, छोटी छोटी चीजें हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपके 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, ठीक है। 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, याद रखिएगा। कितने, तो 4 बहुविकल्पीय प्रश्न, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 आएंगे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आ जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया बच्चों, जो दूसरा प्रश्न होगा आपके पेपर का वो होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और ये कितने नंबर का आएगा, सारे क्वेश्चन 1 नंबर वाला। सारे क्वेश्चन कितने नंबर वाला, 1 नंबर वाला। यानी यहां से भी ये भी 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 1। और कितना क्वेश्चन आएगा जरा ये देखो, तो ये आएगा 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बच्चों, 5 क्वेश्चन। तो समझो कि ये 5 नंबर भी एकदम फ्री का मिलेगा। और हमने वैसे भी 50 MCQS क्वेश्चन करवाए हैं, अभी 3-4 दिन पहले ही करवाया है, ठीक है ना। अगर आपको दिक्कत हो तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इस वीडियो के, देख लीजिएगा, ठीक। कहीं से आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो अति लघुत्तरी में इस तरीके से आता है, और जो भी बताया हमने पूरा फंसेगा इतना जान लें, ठीक है ना। तो देखिए दूसरे के का खा गा घा ऐसे अंगा करके देगा। तो दिया है कि मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है, तो किस जीव के कारण होता है बच्चों, तो यहां पर मच्छर के कारण। और मच्छर में भी बात करें तो मादा एनाफिलीज मच्छर, कौन सा, मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और इसमें यह भी हमको पता है कि इसमें कौन सा, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है, उसके द्वारा यह संचरित होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम एक क्या है, प्रोटोजोआ जनित होता है, ठीक। और प्लाज्मोडियम में जो होता है ये प्रोटोजोआ सबसे ज्यादा प्रभावित किसे करता है, तो यकृत, ठीक है, यकृत और आरबीसी को। तो देखिए ये भी कुछ चीजें, देखिए इससे संबंधित जितनी भी चीजें हो सकती हैं बबुआ, हम सब कुछ एकदम क्लियर कर देंगे, ठीक। कि मलेरिया रोग का संचरण क्या होता है, मतलब किस जीव के कारण होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण। अगर यही डेंगू पूछता तो मादा एडीज इजिप्टी। और बाकी मलेरिया जो रोग होता है, ठीक है, वो किस मतलब किस प्रकार का रोग अगर पूछ ले तो ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, क्योंकि प्लाज्मोडियम क्या है, ये एक क्या है, प्रोटोजोआ, ठीक। 1 मिनट बबुआ, 1 मिनट, ये गलत हो थोड़ा। देखिए ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ, ठीक, प्रोटो क्या है, जोआ जनित रोग है। तो ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक। मतलब ये प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर यकृत को प्रभावित करता है। सबसे पहले ये यकृत पर हमला बोलता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, और बाद में ये आरबीसी को प्रभावित करता है और उसको खाना शुरू करता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन कि पीसीआर संकेताक्षर का पूरा नाम, यानी पीसीआर का फुल फॉर्म आपको लिखना है, ठीक। तो ये जो पीसीआर होता है, पीसीआर का फुल फॉर्म, तो इसका होता है पॉली
मेरेज चैन रिएक्शन, चैन रिएक्शन, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। ठीक है, ये पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया हिंदी में कहा जाता है, पीसीआर का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला है कि किसी एक परजीवी जो जंतु है उसका नाम लिखना है। ठीक, तो परजीवी या यहां पे पारजीवी जंतु का नाम, तो पारजीवी जंतु में जैसे चूहा हो गया, या जैसे कागा गाय, कागा गाय हो गया। ठीक, मीरा बकरी हो गई, मीरा बकरी, डॉली भेड़ भी होता है, चूहों में भी होता है, कई हैं। ठीक, तो यहां पर किसी एक लिखा है तो हमने दो लिख दिया। आगे देखिए, पूछ रहा है कि पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के परागण के लिए उपयुक्त होते हैं? तो कीट परागण, ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो कीट परागण, कीट परागण याद रखिएगा, कीट परागण के लिए। अगला है पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पेड़ पौधों या हरे पादपों हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों, हरे पेड़ पौधों के लिए पर्यावरण में या पारिस्थितिक तंत्र में क्या है? उत्पादक शब्द का प्रयोग किया जाता है ना बच्चों? किसका प्रयोग किया जाता है? उत्पादक, क्योंकि उत्पादक क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसमें हर एक क्वेश्चन 1 नंबर वाला होगा। बात समझ में आई? चलिए देख लीजिए। अब देखिए बच्चों, आपका अगला जो क्वेश्चन होगा लघु उत्तरीय 1। अब लघु उत्तरीय जो पार्ट 1 होगा ना, ये कितने नंबर का होगा? तो लघु उत्तरीय पार्ट 1, लघु उत्तरीय पार्ट 1 ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। और ये प्यारे बच्चों आपका जो पार्ट 1 होगा, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला। इसमें सारे क्वेश्चन कितने नंबर वाले? 2 नंबर के। ठीक है ना, यानी ये भी 2 नंबर, ये भी 2 नंबर, ये भी 2 नंबर, ये भी 2 नंबर। और कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन होंगे, 5 दूना 10, 10 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा लघु उत्तरी पार्ट 1, क्योंकि लघु उत्तरी इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 करके चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में बात कर ले। अब तीसरे का खा गा, ध्यान से समझिएगा। इसमें तीसरे के खा गा में पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि उत्पादक को परिभाषित करिए। उत्पादक, तो हमने बताया है कि भाई परिभाषा क्या है कि ऐसे जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, अपने भोजन का निर्माण क्या करते हैं? स्वयं करते हैं, स्वयं करते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। अगला है किन्हीं 2 पिंडवित मतलब किण्वित पेय पदार्थ के नाम लिखिए। तो किण्वित पेय पदार्थ में जैसे हो जाएगा वाइन हो जाएगा, ठीक, बियर। हालांकि अगर देखें तो कैटेगरी एक है, लेकिन अब इनका ब्रांड जैसे अलग अलग, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम होता है ना। ठीक है, और बाकी यहां पर देखिए इसमें जैसे कोका कोला, कोका कोला है, ये नाम है। बाकी जितने इसमें कार्बोनेटेड वाटर वाले होते हैं वो सब आ जाते हैं। ठीक, और अगला है कि टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। और इसी को आईवीएफ भी कहा जाता है ना। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? हमने बखूबी आपको समझाया है कि टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर आईवीएफ तकनीक उन दंपतियों द्वारा या ऐसे पति पत्नी द्वारा अपनाई जाती है जिसमें पुरुषों में शुक्राणु या तो कम मात्रा में बनता है, या फिर महिलाओं में गर्भाशय, मतलब महिलाओं में क्या है, गर्भाशय अनुकूल नहीं होता है गर्भ धारण के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु को शारीरिक मतलब शारीरिक गतिविधियों जितना, यानी शरीर के तापमान जितना, इसे शरीर के बाहर एक लैब में एक परख नली के अंदर निषेचित कराया जाता है, शुक्राणु और अंडाणु को। फिर उसके बाद जो उसमें मतलब निषेचन के बाद यानी जो युग्मनज होता है, ठीक, जाइगोट होता है, उस भ्रूण को फिर से महिला के यूट्रस में स्थापित कर देते हैं, जहां उसका विकास एक सामान्य भ्रूण की तरह होता है, एक सामान्य बच्चे की तरह होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाती है,
या इसी को परख नली शिशु कहा जाता है। अगला है कि जन्मजात तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर लिखना है दो। तो जन्मजात प्रतिरक्षा क्या होती है? जन्मजात प्रतिरक्षा ऐसी प्रतिरक्षा जो जन्म से क्या है बॉडी में होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा जो जन्म के बाद अर्जित करते हैं। जन्मजात में जैसे लार हो गया, ठीक है, त्वचा हो गया, ठीक, ये सब क्या है जन्मजात है। और जो WBC हो गया। उपार्जित में जो जन्म के बाद हमारे शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं, जैसे टीका। टीका क्या हो गया? जन्मजात नहीं है, उपार्जित है। और जन्मजात प्रतिरक्षा में की बात कर लें तो ये हमने देखिए जन्मजात जो प्रतिरक्षा होती है, ये इसे अगर बात करें तो ये हर रोगों के प्रति समान रिएक्ट करती है। और ये क्या करती है? रोगों को ढूंढ कर यानी पहचान करके उन्हें नष्ट करती है। यानी ये क्या करती हैं? ये जिसे क्या कहते हैं, ऐसे मतलब ये टी तथा बी कोशिकाएं बनाती हैं, लेकिन ये नहीं बनाती हैं। ठीक, याद रखिएगा। मतलब ये पहचानती नहीं है रोगों को, लेकिन ये अच्छी तरह से पहचान कर, जैसे हमने बताया ना, कोविड का टीका लग जाए, किसी को सर्प डस लेता है उसका, ठीक है, वैक्सीन लग जाए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि राइबोसोम के दो कार्य। तो राइबोसोम के दो कार्य में बच्चों पहला तो हो जाता है, जैसे पहला है प्रोटीन का संश्लेषण प्रोटीन का संश्लेषण हो गया। अब उसके बाद बच्चों दूसरी बात कर लें, और उसके बाद सूचनाओं को, आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण, आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण, आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण, ये क्या हो जाता है? कार्य में हो जाता है। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन याद रखिएगा, 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी आपके ज्यादा लेंदी नहीं होंगे, मतलब छोटे क्वेश्चन होंगे, इतना याद रखना। ठीक है, ज्यादा इसमें भी नहीं लिखना है, एकदम मजे में लिखिएगा, आपको बहुत इंजॉय आएगा, इतना हम पूरे दावे के साथ कह रहे हैं। ठीक, बस आपको 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले क्वेश्चन और अंतर वाला क्वेश्चन, और अभी जो इसके पहले 5 नंबर वाले क्वेश्चन हमने बताए, उतना तैयार कर लीजिए। अगर 70 में से 50 प्लस एकदम मस्त तरीके से ना आए तब हमको बोलिएगा, और जिन्होंने अच्छे से थोड़ा पढ़ा है उनका तो हम 60 प्लस की गारंटी लेते हैं आएगा, इतना जरूर है। ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन के बाद जो आएगा बच्चों आपका, वो आएगा लघु उत्तरी पार्ट 2। क्या आएगा? लघु उत्तरी पार्ट 2। अब ये जो लघु उत्तरी पार्ट 2 है ना, इसमें सारे क्वेश्चन कितने नंबर वाले? 3 नंबर वाले। यानी यहां से क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, यहां से सब क्वेश्चन 3-3 नंबर वाले ही होंगे। यानी बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा जो नंबर आते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन। जैसे 4 में का खा गा घा करके है, इसी तरह 5 में का खा गा घा करके, इसी तरह 6 में 5 मतलब का खा गा घा करके, टोटल इस तरह से 4 4 12 मतलब 4 यही 12 हो गए नंबर। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन बनेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, यहां से 36, तो टोटल 70 में से 36 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो कितने नंबर वाला? 3 नंबर वाला। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं, सबसे ज्यादा यही आएगा 3 नंबर वाला। ठीक, जैसे यहां पे 4 के काम में दिया है, एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये 3 नंबर वाले में हमने बहुत अच्छे से समझाया है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन की सीरीज देख लेना। रुधिर वर्ग पर टिप्पणी लिखना है, यानी ब्लड ग्रुप पर। नेक्स्ट है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है और लिंग गुणसूत्र में इसमें क्या भूमिका होती है, अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि डीएनए अंगुली छाप क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। ठीक, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता होगा, शायद ही इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो हमने ना करवाया हो। ठीक, कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण, ठीक, अगर बात कर लें तो 46 गुणसूत्र होते हैं, या फिर कह लें 23 जोड़ी। ठीक, अच्छे से बनाकर लिख दीजिएगा बबुआ, जिसमें से 44 या 22 जोड़ी क्या होते हैं? दैहिक या कायिक गुणसूत्र होते हैं, या ये स्त्री और पुरुष में समान होते हैं। और जबकि 2 गुणसूत्र या 1 जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है, वही लिंग का निर्धारण करते हैं।
पुरुष में x तथा y होता है और महिलाओं में दोनों गुणसूत्र XX होता है। ठीक है, और जब क्या होता है याद रखना, और जब पुरुष का कितना, पुरुष का ये 22 प्लस x और y, ठीक है ना, ये क्योंकि 22 प्लस एक्स वाई पूरा हो जाता है उनमें, ठीक है, और महिलाओं में 22 प्लस एक्स एक्स और दूसरा भी 22 प्लस क्या हो जाता है एक्स एक्स होता है। ठीक है, यानी 22 प्लस यहाँ पे इनका एक एक्स होता है और एक वाई होता है। ठीक है, और महिलाओं में दोनों एक्स एक्स होता है, और यही जब मिलता है स्त्री और पुरुष का तो लिंग का निर्धारण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 44 प्लस एक्स एक्स होगा, ठीक है, या 44 प्लस एक्स वाई होगा, तभी तो पता चलेगा ना। जब 44 प्लस एक्स एक्स हो जाएगा तो लड़की पैदा होगी, और जब 44 प्लस एक्स वाई होगा तो लड़के का जन्म हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिएगा डीएनए अंगुली छाप क्या है, तो डीएनए अंगुली छाप से हो सकता है कुछ बच्चे परेशान हो जाएं, यही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, हमने बताया है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी जो क्या कहते हैं अपराधी, खूनी, बलात्कारी, पैतृत्व यानी माता पिता या किसी संतान की क्या है पहचान की जाती है। इसमें क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के जैसे वीर, लार, ठीक है, उसके बाद बाल, उसके बाद त्वचा, ठीक है, यौनद्रव, इन सब के द्वारा डीएनए का सैंपल लेते हैं, डीएनए का सैंपल कलेक्ट करते हैं, और इसमें क्या होता है फिर उसके बाद जो वैद्युत कण संचलन प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया द्वारा डीएनए को अच्छे से साफ सुथरा करके पूरा उसका एकदम क्लियर डीएनए तैयार करते हैं। फिर जिसके ऊपर संदेह होता है, शक होता है, उसके डीएनए से मैच कराया जाता है। ठीक है, उसी के आधार पर फिर ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है। तो यहां पे आपने देखा 4 क्वेश्चन। अब इसी तरह हमने बताया ना क्वेश्चन नंबर 5 में भी 4 क्वेश्चन, और इसमें भी सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर वाले। ठीक है, इसमें भी कितने हैं, ये सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर वाले बच्चों इसमें भी हैं। जैसे दिया है 5 के काम में कि प्राकृतिक वर्ण को एक उदाहरण से दर्शाइए। प्राकृतिक वर्ण का मतलब यहाँ पे डार्विनवाद की बात कर रहा है, और डार्विनवाद क्या है अच्छे से समझाया है एक उदाहरण के साथ। तो आप जैसे जिराफ या फिर इसमें आप सर्प का उदाहरण देकर समझा दीजिए। ठीक है, दूसरा है प्रतिबंधन एंजाइम के कार्यों को लिखना। तो प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, डीएनए अनुक्रम। पहला है कि भाई ये क्या करता है, डीएनए अनुक्रम को पहचानता है, अनुक्रम को पहचानना। ठीक, और दूसरा इसका ये कार्य हो जाता है कि डीएनए खंड को काटना, विशेष स्थानों से काटकर एकदम छोटा कर देना। ठीक है, ये इसके कार्य हो जाता है। अगला है कि आधुनिक मानव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो मानव का विकास वाला पूरा लॉन्ग में समझाया है, तो वो टिप्पणी लिख दीजिए। अनिषेक जनित फलन क्या है, तो अनिषेक फलन, अनिषेक देखिए सामान्यतः क्या होता है कि जब युग्मक जनन होता है या निषेचन होता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, फल का निर्माण होता है। लेकिन जब क्या है निषेचन के बिना ही फल का निर्माण हो जाए तो ऐसे फल को अनिषेक फल कहते हैं, और ये क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। तो यहां से आपके ऐसे हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सारे क्वेश्चन 3 नंबर वाले। ठीक है, इसीलिए तो बताया ना 12 क्वेश्चन तो आपके कितने नंबर वाले, 3 नंबर वाले होंगे। यहां से भी हर एक क्वेश्चन 3 नंबर वाला होगा। ठीक, तो सबसे ज्यादा 3 नंबर वाला क्वेश्चन ही पूछा जाता है। इसीलिए जो 2 घंटे से ज्यादा की वीडियो है 3 नंबर वाली, ठीक, उसको देख लेना। जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे इस वीडियो के, ठीक है ना, उसी में आप जाकर के एक बार तो देख ही लेना बच्चों। सारे क्वेश्चन ना मिल जाए तब आकर के चाहे जो बोल कर जाना, याद रखना। ठीक है, तब मन में जो आए आप बोल कर जाइएगा, कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार देख जरूर लेना। कह रहा है कि प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिक वेक्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट बीटी फसल पर टिप्पणी लिखना है। तो बीटी फसल बहुत अच्छे से समझाया है कि बीटी फसल क्या है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु से उत्पन्न होने वाली एक फसल है। ये एक आनुवंशिक रूपांतरित पौधा होता है। इसमें इस तरह से तैयार किया जाता है, ये पूरी तरह से कीट रोधी होता है, यानी जब कोई कीट इनको खाता है तो कीट अपने आप खुद मर जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बीटी विष उत्पन्न करता है, कीट के आहार नाल क्षतिग्रस्त हो जाती है,
इसलिए मर जाता है। अगला है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक ये हिंदी में ही मतलब कभी कभार पूछ लेता है, जबकि वर्ड इंग्लिश वर्ड है, इसका सही हिंदी क्या है? प्रतिजैविक। प्रतिजैविक क्या है? अब आपको अच्छे से बताया है कि प्रतिजैविक एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार किए गए उत्पाद होते हैं। ठीक, इनमें जीवाणु कुछ विशेष जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया, इन सब के द्वारा तैयार किया जाने वाला एक पदार्थ होता है जो अन्य हानिकारक रोगाणुओं से लड़कर उन्हें मार देता है। ठीक है ना। अब इसमें जैसे क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, पेनिसिलिन है, रेमाइसिन है, नियोमाइसिन है, सब क्या है? मतलब एंटीबायोटिक तो है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि टर्नर सिंड्रोम क्या है? तो टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं? तो ये अगर बात कर ले तो ये आनुवांशिक विकार के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसे अगर बात करें तो ये एक एकल सूत्रता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n-1 हो जाती है। ठीक है। या फिर यूं कह लें गुणसूत्र 45, यानी एक गुणसूत्र कम हो जाता है, एक गुणसूत्र कम हो जाता है इस विकार में। ठीक, ये सब के सब बच्चों 3 नंबर वाले में हमने बहुत अच्छे से समझाया है, इसीलिए उसको बार बार ये हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि देखिएगा। फिर बबुआ आपका विस्तृत आ जाएगा डायरेक्टली, 4 नंबर वाला क्वेश्चन बायोलॉजी में नहीं आता है। फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आएगा, और ये कितने नंबर का आएगा? यहां पे सारे क्वेश्चन 5 नंबर वाले। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन आएंगे। अच्छी बात ये कि अथवा में करके आएगा, इसलिए आपके दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना है। ठीक है। अथवा में सारी जैसे 7, 8, 9 अथवा में आएगा करके। जैसे पहला है कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व को लिखिए। ठीक है। इसको 3 नंबर वाले में समझाया है, जरूरी नहीं कि 3 नंबर में, कभी कभार 5 में भी आ जाता है। अथवा में क्या आया है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का वर्णन कीजिए। तो पीसीआर का जो श्रृंखला अभिक्रिया, ये भी 3 नंबर वाले में पूरा हमने बताया है। ठीक है। बोल रहे हैं ना कि बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन है जो 3 नंबर 5 नंबर इधर उधर हो जाता है, पूरी प्रक्रिया को समझाया है उसमें। ठीक है, पीसीआर का। अगला क्वेश्चन, इसीलिए तो जो 3 नंबर वाले में बताया है वो हम इसके पहले वाले में 5 नंबर वाले में नहीं बताए हैं, क्योंकि जब वहां बताया है तो यहां बताने की क्या जरूरत है। नेक्स्ट है कि बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी हमने आपको बताया था, अभी इसके पहले वाली वीडियो में समझाए हैं। नेक्स्ट में देखिए कैंसर क्या है, कैंसर के कारक एवं उपचार का विस्तार में वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मानव विकास पर एक निबंध लिखिए, यानी पूरे मनुष्य का जितने प्रकार के मनुष्य होते हैं उनके पूरे विकास को समझाना है। और अथवा में दे दिया है सहलग्नता एवं पुनर्योगज की उदाहरण सहित व्याख्या करिए। तो सहलग्नता यानी लिंग सहलग्न जो रोग, वर्णांधता, हीमोफीलिया, इसके पहले भी हमने बताया है। ठीक, वही चीज। तो इस तरीके से ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आपके 3 क्वेश्चन यानी 15 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक, आई बात समझ में? तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका बायोलॉजी का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ, बट एक बार फिर से आपसे यही हम कहेंगे और बार बार ये बोलेंगे बच्चों कि उन सारी वीडियोस को देख लेना जो 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, और ठीक है जितना अंतर वाला भी है, सबकी जो लिंक है ना हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, कहीं से ढूंढना पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।